हल छठ का पर्व जन्माष्टमी से 2 दिन पहले मनाते हैं। इसे ललही छठ, बलदेव छठ, रंधन छठ, चंदन छठ, हर छठ आदि नामों से भी जानते हैं। मान्यता अनुसार इस दिन श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन बलराम जी की पूजा भी करते हैं। कहते हैं कि जो महिलाएं सच्चे मन से व्रत रखती हैं, उनकी संतान को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। आइए इस वीडियो में जानते हैं हर छठ पूजा में क्या क्या सामग्री लगेगी और पूजा विधि क्या है। नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। हल छठ पूजा सामग्री में भैंस का दूध, घी, दही, गोबर, महुए का फल, फूल और पत्ते, जवार की धानी, एपड़, मिट्टी के छोटे कुल्हड़, देवली, छेवली, तालाब में उगा हुआ चावल, भुना हुआ चना, घी में भुना हुआ महुआ, लाल चंदन, मिट्टी का दीपक, 7 प्रकार के अनाज, धान का लाजा, हल्दी, नया वस्त्र, जनेऊ और कुश। अब आइए जानते हैं पूजा विधि। हल छठ वाले दिन सुबह जल्दी उठकर महुए की दातून से दांत साफ करें। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। तत्पश्चात पूजा घर में भैंस के गोबर से दीवार पर छठ माता की तस्वीर बनाएं। साथ ही हल, सप्तऋषि, पशु, किसान का भी चित्र बनाएं। अब घर में तैयार एपड़ से इन सभी की पूजा करें। फिर चौकी पर एक कलश रखें। इसके बाद भगवान गणेश और माता पार्वती की प्रतिमा को स्थापित कर उनकी विधि विधान से पूजा करें। तत्पश्चात एक मिट्टी के कुल्हड़ में ज्वार की धानी और महुआ भरें। अब एक मटकी में देवली, छेवली रखें। फिर हल छठ माता की पूजा करें। उसके बाद कुल्हड़ और मटकी की विधि विधान से पूजा करें। फिर 7 तरह के अनाज जैसे गेहूँ, मक्का, जौ, अरहर, मूंग और धान चढ़ाएं। इसके बाद धूल के साथ भुने हुए चने चढ़ाएं। फिर आभूषण और हल्दी से रंगा हुआ वस्त्र भी चढ़ाएं। फिर भैंस के दूध से बने मक्खन से हवन करें। अंत में छठ की कथा पढ़ें और माता पार्वती की आरती करें। पूजा स्थान पर भी बैठकर महुए के पत्ते पर महुए का फल और भैंस के दूध से निर्मित दही का सेवन करें। ध्यान रहे, इस दिन बिना हल से जुते खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं। वहीं इस व्रत को निराहार रखा जाता है, यानी कि आप पानी और भैंस के दूध से बनी हुई चाय, कॉफ़ी आदि पी सकते हैं। पूजा के अंत में शाम को चंद्रमा दर्शन के बाद भैंस के दूध से बने दही और महुओं को पलाश के पत्ते पर रखकर व्रती खाएं। इस तरह से अपने व्रत का समापन करें।